श्री रामकृष्ण वचनामृत आज के संदर्भ में प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखना चाहिए। ये आज का संदर्भ है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखना चाहिए। और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अगर कर्म आसक्ति रहित होगा तो ईश्वर दिखाई देने लगेंगे किसी भी व्यक्ति में। अगर कर्म आसक्ति रहित हो तब ये घटित होता है। अगर ये कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति में भगवान देखिए, तो ये तभी संभव है जब ये अंदर से प्रकट हो। वो तब संभव है जब कर्म आसक्ति रहित हो जाए। जैसे अगर टीचर का कर्म आसक्ति रहित है तो वो प्रत्येक स्टूडेंट में भगवान को देख सकता है। यदि पेशेंट में भगवान को देख सकता है डॉक्टर, अगर उसका कर्म आसक्ति रहित हो, यानी अंतःकरण इस तरह हो कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा मात्र शेष न हो, तो तब वो उसमें भगवान को देख सकता है। इसी प्रकार जैसे कबीर के साथ इसी तरह की घटना है कि वे कपड़ा बुनते थे और कपड़ा इतनी तन्मयता के साथ बुनते थे, उनके कर्म इस तरह होते थे, वो आसक्ति रहित हो जाता था कि जब वे कपड़ा बुनकर और किसी को देते थे तो वो उनके लिए भगवान की तरह हो जाता था और उसे भगवान की तरह में देखते थे। तो कर्म के आधार पर अगर निष्काम कर्म यानी आसक्ति रहित हो जाए तो फिर भगवान को देखा जा सकता है। और इसी तरीके से भगवान को प्राणी में देखना होता है। तो यह तभी संभव है जब कर्म आसक्ति रहित हो। उस समय यह संभव है कि प्राणी में भगवान को देखा जा सकता है। दूसरी एक और बात इस संदर्भ में आएगी। आज के संदर्भ में दूसरी बात यह है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, समाज में उनको रहना पड़ता है, लेकिन जब दुष्टों का सामना होता है तो उन्हें क्रोध की एक्टिंग करनी आनी चाहिए। यानी वे क्रोध की एक्टिंग करके ये एक होना चाहिए ऐसा कि वे बिल्कुल भी उनका अहित न चाहें, नुकसान न चाहें। सज्जन व्यक्ति कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते और न कभी किसी का अहित कर सकते हैं। लेकिन जब समाज में इन स्थितियों से उन्हें उबरना पड़ता है, यानी किसी दुष्ट से सामना होता है, तो उसके सामने उसे एक्टिंग जरूर करनी पड़ती है। एक्टिंग करने का मतलब है कि क्रोध की एक्टिंग करना या फिर गुस्से की एक्टिंग इस तरह करना कि वो वास्तविक प्रकट हो, वास्तविकता में हो। तो इस तरह की एक्टिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह की एक्टिंग है तो दुष्टों से बचा जा सकता है, अन्यथा दुष्ट पूरे तरीके से हावी हो सकते हैं। तो इसलिए सज्जन के लिए आवश्यक है कि वो एक्टिंग करे, चाहे वो गुस्से की एक्टिंग करे, लेकिन वो अंदर तक प्रवेश न कर पाए, बाहर से वो होनी चाहिए। और अंदर कहीं भी सामने वाले का अहित या सामने वाले का नुकसान, ये भावना अंदर तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों संदर्भ में आज का ये श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ है। मास्टर उस समय वारानगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है, मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं, क्योंकि श्री रामकृष्ण का तरीका बहुत सरल था और बड़ी आसानी से समझ में आता था। इसलिए मास्टर और श्री रामकृष्ण के बीच का संवाद है। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च आ गया। वारानगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर विराजमान हैं। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं।
उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक ओर जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। ये नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। चेहरे पर भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। वे लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें वहां होने लगी। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौट कर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र ने कहा, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे नहीं, यहां तक नहीं, सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को गले लगाना चाहिए? सभी लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण हैं, उनकी बात क्यों न मानो? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर वह शिष्य न भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। उधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर न उठाई। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर एक और फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवा दारू थी। तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों न गए? उसने कहा कि गुरुजी ने कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, ये तो ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी को तुम नारायण मानते हो और सभी नारायण हैं, तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि वह भी तो नारायण है। महावत नारायण की बात मान लेनी चाहिए थी या नहीं? शास्त्रों में है, आपो नारायण, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं, न ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक मेल मिलाप नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। एक भक्त, महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो जाए या अनिष्ट कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण ने कहा, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना पड़ता है, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसका अनर्थ कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गाय चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी भी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ? बेटा, मुझे कोई डर नहीं,
मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी ने कहा, तू बड़ा हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर वह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को एक मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन देकर चले गए। इस प्रकार दिन पर दिन बीतते गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता भी नहीं है, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं आता, केचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह निकला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिल-डुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया है और यह सोचकर वे वहां से चले गए। जब बहुत रात बीत गई तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो रही थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा तो बिल्कुल ही न करता था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी जी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न हुआ। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकलकर बाहर आया और बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो तुम इतना दुबला पतला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज जब से आप आज्ञा दे गए हैं तब से मैं हिंसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सत्व गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध भी नहीं कर सकता था, इतना सत्व गुण उसका बढ़ गया था। इसी से मार की बात भी वह भूल गया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ न खाने से किसी की यह दशा नहीं हो सकती, कोई दूसरा कारण अवश्य है। तो अच्छी तरह सोच। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आया। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर बहुत मारा। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं। वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तो नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? तुझे भय दिखाना आवश्यक था। इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठे, पर उनमें विष न नहीं डालना चाहिए, उनका अनिष्ट कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार एक्टिंग भी आनी चाहिए कि उनके साथ एक्टिंग जैसा व्यवहार, गुस्से का व्यवहार किया जा सके। श्री रामकृष्ण ने कहा, परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उनमें बाघ जैसा हिंसक प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं और विष जैसे फल हो ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं, उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी हैं। जीव चार प्रकार के होते हैं, एक बद्ध, एक मुमुक्षु, मुक्त और एक नित्य। नारद आदि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है। भाव चिंतन वह कभी नहीं करता, भगवत चिंतन वो कभी नहीं करता। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामनी कंचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के ही पद चिन्हों की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, जब दो चार होशियार मछलियां होती हैं
वे जाल में नहीं आती। संसार रूपी इस जाल में वे मछलियां नहीं फंसती हैं। वह नित्य जीवों की उपमा है, इन्हें नित्य जीव कहा जाता है। किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं। जो निकल भागने की चेष्टा करती हैं, इन्हें मुमुक्षुओं की उपमा दी गई है। परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती, केवल 2-4 उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआरा कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई, किंतु जो जाल में पड़ी है उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती, वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल को मुंह में फांस कर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं। वे बड़े आनंद में समझती हैं, पर वे नहीं जानती कि मछुआरा घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। बद्ध जीव संसार के कामनी कल्चर में फंसे होते हैं, उनके हाथ पैर बंधे होते हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कल्चर में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में इनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले पर मेरे लिए क्या छोड़ कर गए। माया भी ऐसी ही होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्युशैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू के काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश ही खेल कर समय काटता है। सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। अगला प्रसंग अगले सप्ताह। धन्यवाद।